अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ ही दिन बाकी हैं हमारे दरमियान रमज़ानुल मुबारक का महीना, अस्मत वाला महीना, बरकत वाला महीना, रहमतों वाला महीना, बख्शिशों वाला महीना, प्यारा महीना आने वाला है। और हर मुसलमान को चाहिए कि वो अभी से ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि एक सच्चे मुसलमान की अलामत यही होती है कि वो रमज़ान आने से पहले रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर दे। बहुत मुबारक महीना है, प्यारा महीना है। हमें इस महीने का फ़ायदा उठाना है। हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करना है और हमें अपने रब को राज़ी करना है। ये वो मुबारक महीना है कि इस महीने में अल्लाह ताला नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा कर देता है। और ये वो महीना है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को महब्बत की नज़रों से देखता है, और जिसको महब्बत की नज़रों से देख लेता है उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर देता है और जन्नत को वाजिब कर देता है। तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको भी महब्बत की नज़रों से देख ले। बहुत मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना है। हमें इस महीने का फ़ायदा उठाना है। दूसरी चीज़, जब बंदा सजदा करता है रमज़ान में तो अल्लाह ताला एक सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। 1500 नेकियां एक सजदे के बदले में अता फरमाता है। तो हमें रमज़ान की तैयारी सही तरीके से करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब रमज़ान शुरू होता है तो जिस तरह से वो और दिनों में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं उसी तरह से रमज़ान में भी अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर यूट्यूब पर गंदी मूवीज़ को देख रहे हैं तो रमज़ान में भी इसको बंद नहीं करते हैं, रमज़ान में भी देख रहे हैं। अगर रमज़ान से पहले झूठ बोल रहे हैं तो रमज़ान में भी झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। यानी रमज़ान का कोई एहतराम नहीं है, रमज़ान का अदब नहीं है। और जो रमज़ान का एहतराम नहीं करता है उसको ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबियों, रमज़ान का एहतराम करना, रमज़ान का अदब करना, रमज़ान की तौहीन मत करना। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रमज़ान का अदब किस तरह से करें, हम रमज़ान का एहतराम किस तरह से करें? रमज़ान कोई इंसान तो है नहीं कि हम उसके हाथ चूमकर उसका एहतराम करें। तो रमज़ान का एहतराम कैसे हो सकता है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, रमज़ान में तुम 3 काम मत करना, जो 3 काम नहीं करेगा समझ लो कि उसने रमज़ान का एहतराम कर लिया, उसने रमज़ान का अदब कर लिया। अब वो 3 काम कौन से हैं? पहला काम, जो रमज़ान में नशा करता है, जो रमज़ान में शराब पीता है तो उसने रमज़ान की तौहीन की है, उसने रमज़ान का एहतराम नहीं किया है। दूसरा काम, जो रमज़ान में झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है तो उसने भी रमज़ान का अदब नहीं किया, रमज़ान का एहतराम नहीं किया, उसने भी रमज़ान की तौहीन की है। और तीसरा काम, हराम लुक़मा खाना, जो हराम खाता है तो समझ लो उसने भी रमज़ान का एहतराम नहीं किया, रमज़ान का अदब नहीं किया। तो हमें इस महीने में ये 3 काम नहीं करना है। हमें नशा नहीं करना है, और हमें झूठ नहीं बोलना है, और हमें हराम लुक़मा नहीं खाना है। अगर हमने ये 3 काम नहीं किए तो समझ लो हमने सही तरीके से रमज़ान का एहतराम कर लिया, रमज़ान का अदब कर लिया। मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुबारक महीना है, प्यारा महीना है। इस महीने की कदर करो, इस महीने की अहमियत को समझो। क्योंकि मैं
कसम खाकर कहता हूँ, अगर आप कब्रिस्तान जाओगे और ये पॉसिबल हो जाए कि आप कब्रिस्तान के मुर्दों से बात कर सको और कब्रिस्तान के मुर्दों से एक बात पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो कब्र का हर मुर्दा ये कहेगा कि हमें 1 सेकंड दे दिया जाए रमज़ान में गुजारने के लिए, ताकि हम उस 1 सेकंड में अल्लाह का नाम ले लें, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह का नाम लेना ये बहुत बड़ी सआदत है, खुशनसीबी की बात है, खुशकिस्मती की बात है। तो अभी हमें रमज़ान की अहमियत नहीं मालूम है, लेकिन जब हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, उस वक्त हमें ये एहसास होगा कि हमने ये क्या कर दिया कि हमारे ज़िंदगी में बेशुमार मर्तबा रमज़ान आया और हर साल हमने रमज़ान को ऐसे ही गुजार दिया, हमने रमज़ान का फ़ायदा नहीं उठाया, अच्छे तरीके से हमने रमज़ान का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ज़्यादा हमें रिग्रेट होगा, मगर उस वक्त रिग्रेट होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें रमज़ान की अभी से तैयारी करना है। अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं तो हमें नमाज को पढ़ना शुरू कर देना है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें झूठ से परहेज़ करना है। अगर हम गीबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो हमें इन सब से सच्चे दिल से तौबा कर लेना है। और नमाज में हमें ये दुआ मांगना है कि ऐ अल्लाह, तो हमें रमज़ान नसीब फरमा। हम रमज़ान की दुआ नहीं करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले रमज़ान पाने की दुआ किया करते थे। 2 महीने पहले जब रजब का चांद नज़र आता था, उस वक्त मेरे आका रमज़ान पाने की दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, तूने हमें रजब अता फ़रमाया, शाबान अता फ़रमाया, तो मेरे मौला तू रजब में और शाबान में इतनी वुसअत अता फ़रमा कि हम रमज़ान तक पहुँच जाएं। तो हुज़ूर रमज़ान पाने की दुआ किया करते थे, रमज़ान तक पहुँच जाने की दुआ किया करते थे। क्या कभी हमने दुआ की? नहीं कि हम तो गुनाहों में मुलव्विस हैं, हम तो गुनाहों में मुलव्विस हो चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि रमज़ान की अहमियत क्या है, शाबान की अहमियत क्या है, रजब की अहमियत क्या है। तो मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है कि समझ लो कि रमज़ान क्या है।